राम मंदिर पर अटैक हो सकता है या किसी बड़े नेता को मरवाया जा सकता है? ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के नेता हिरेन पांड्या को मरवाया था ना, अहमदाबाद से मिलने आया एक सज्जन, और उन्होंने कहा कि गोदरा इन्हीं का कराया हुआ था। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है इन्होंने। एक सिपाही है मेरे पास, मुझे छोड़ दिया मरने के लिए। मैंने उनको इतना नज़दीक से देखा, अपने नहीं देखा है। ना उन्हें भ्रष्टाचार से चिढ़ है, ना उन्हें अमीरों से चिढ़ है। सब दोस्त उनके अमीर हैं और गरीबों के बारे में उनकी कोई चिंताएं नहीं हैं। लोग ये जो मुद्दा है इसमें आपको नरेंद्र मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। ही विल बी डिफीटेड हैंड्स डाउन। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं सर आप। बहुत बड़ा, मैं लिख के दे दूंगा आपको, कहिएगा तो। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी हैं। सर, बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट पे। 2024 चुनाव होना है, राम मंदिर पर अटैक हो सकता है या किसी बड़े नेता को मरवाया जा सकता है? ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के नेता हिरेन पांड्या को मरवाया था ना, और लोगों का तो ये कहना, मेरे पास, मैं जयपुर में था तो मुझे अहमदाबाद से मिलने आया एक सज्जन, और उन्होंने कहा कि गोदरा इन्हीं का कराया हुआ था। किनका? रूलिंग पार्टी का। नहीं, उसमें नरेंद्र मोदी का क्या योगदान था? बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों अलग चीज़ें हैं सर। इनको अलग मत करो। बिना नरेंद्र मोदी के बीजेपी के लोग टॉयलेट नहीं जाते हैं। ये पुलवामा जो हुआ था, ये सिक्योरिटी फेलियर था या फिर जो है कि इसका फ़ायदा लेने के लिए, सियासी माइलेज लेने के लिए सब कुछ करवाया गया? ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने कराया था, पर इन्होंने उसका फ़ायदा लिया, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया। ये दो चीज़ें सर, सिक्योरिटी फेलियर नहीं था ये। भाई सिक्योरिटी फेलियर तो तब होता कि ये इनको पता नहीं था, इनको जानकारी थी, इनके पास अलर्ट्स थे और इन्होंने होने दिया। 4 साल का वक्त गुजर गया, कोई जांच नहीं, तो किस जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं? शुरू से कर रहे हैं, आज से नहीं, जब से ये हुआ है तब से कर रहे हैं जी। मैम, आपका भी है कुछ एजेंडा? मैम, तमाम लोग सर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आप किसी पार्टी में स्विच करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया आपका। इसको लिख लें कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा मरते दम तक, और कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरी आज़ादी है, मैं बोलूँगा। लेकिन बोलने की आज़ादी का खामियाजा सर बहुत उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ रहा है। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है इन्होंने। एक सिपाही है मेरे पास, मुझे छोड़ दिया मरने के लिए। मुझे मकान नहीं दिया जो हर गवर्नर को मिलता है कश्मीर के रिटायरमेंट के बाद। किराए के मकान में है अपना? किराए के मकान में हूँ। 2 BHK जी, 2 BHK। तो क्या है, किसके कहने पर सब कुछ हो रहा है? कि दिल्ली जो पुलिस कमिश्नर हैं या फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह? नरेंद्र मोदी के बिना कुछ नहीं होता है यहाँ। आप नरेंद्र मोदी को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट ना दें, वो उसके बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन वे तो सर गरीबों के लिए भी सोचते हैं, तो आप गवर्नर रहे हैं तो आपके लिए भी सोचते होंगे। सोचते हैं। मैंने उनको इतना नज़दीक से देखा, अपने नहीं देखा है। ना उन्हें भ्रष्टाचार से चिढ़ है, ना उन्हें अमीरों से चिढ़ है। सब दोस्त उनके अमीर हैं और गरीबों के बारे में उनकी कोई चिंताएं नहीं हैं। किन की चिंताएं हैं? आप तो कई बार मिलते रहे होंगे जब गवर्नर थे, तो किन की चिंताएं हैं? मतलब देश में बहुत नेता हैं जिनकी चिंताएं हैं। CPM के लीडर्स हैं, उनकी चिंताएं हैं। सोशलिस्ट हैं, उनकी चिंताएं हैं। पर नरेंद्र मोदी की कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। तो क्या देखते हैं 2024 में जो आप लोग जो मुद्दा है, इसमें आपको नरेंद्र मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। ही विल बी डिफीटेड हैंड्स डाउन। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं सर आप। बहुत बड़ा, मैं लिख के दे दूंगा आपको, कहिएगा तो। खोजे नहीं मिलेंगे कहाँ? राजनीति में, गुजरात में, दिल्ली में, कहाँ? में नतीजों में मैं घूम रहा हूँ सारे देश में। मुझे ये फीडबैक है कि इसको हराएंगे लोग आजिज़ आ चुके हैं। तो क्या 543 सीटें हैं, तो क्या सर कुछ अनुमान आप बता सकते हैं कि कितनी सीटें आ रही हैं? क्योंकि भाई इतनी आ रही हैं कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बनारस सीट मोदी जी जीतेंगे? वो मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं गया हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बनारस नहीं गया। चलिए, जो है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, साफ तौर पे बीजेपी सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में हर हाल में नरेंद्र मोदी की करारी हार होनी तय है। देश की जनता ने मन बना लिया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।